पत्रकारों के साथ में मारपीट हुई थी। फोटोग्राफर्स जो थे खास तौर से, तो उनके कैमरे छीन लिए गए कि रिपोर्ट वहाँ फैजाबाद थाने में सभी फोटोग्राफर्स ने डाली। वो भीड़ ने किसने किसका कैमरा छीना। राम जल्द ही आने वाले हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो रामलला के फोटोग्राफर हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही वो शख्स हैं जिन्होंने रामलला की पहली तस्वीर खींची और अमर उजाला से भी इनका बहुत पुराना कनेक्शन है। एक और खास बात ये कि जब भी ये कोर्ट में जाते थे, तब इन्हें इस तरीके से पुकारा जाता था कि अपनी बात सुनकर या अपने आप को पुकारे जाने को लेकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते थे और उन्हें कहा जाता था रामलला के फोटोग्राफर हाजिर हो। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो केदार जैन जी वही फोटोग्राफर हैं जिन्होंने रामलला की पहली तस्वीर खींची। और अगर आप सबको याद होगा, आप में से कई लोग 6 दिसंबर 1992 के कुछ अखबार के पन्नों को अगर पलटेंगे, अगर आपके पास उस वक्त का कोई अखबार हो, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी तस्वीरें उस वक्त की हैं जो आपको सोशल मीडिया पर भी अब जाकर मिल जाएंगी। वो सारी तस्वीरें दरअसल केदार जैन ने ही खींची थी और तभी वो कहलाए रामलला के फोटोग्राफर। सर, बहुत मुश्किल से आपका समय भी मिल पाया, तो जी आज हम चूंकि 6 दिसंबर 1992 की उस याद को एक बार फिर से ताजा करना चाहते हैं, जब जी अखबारों में एक आर्टिकल छपा और उस आर्टिकल में अमर उजाला का भी नाम लिखा हुआ था। उसमें जी लिखा भी था कि पहली तस्वीर अमर उजाला ने रामलला की पब्लिश करी थी। जो तस्वीर आपने रामलला की पहली खींची थी, वो याद फिर से ताजा कीजिए और एक बार क्या आप हमसे वो जो मोमेंट था, वो पल था, उसे साझा करने की एक बार फिर से कोशिश कीजिए सर। जी। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और काफ़ी मतलब आपको बधाई देना चाहता हूँ जी, कि हमने जो 6 दिसंबर 1992 को उस विवादास्पद ढांचे को विध्वंस होते हुए देखा। उससे पहले हमने 1-2 वर्ष पहले जब हम कवरेज करने के लिए 91 और 90 में गए थे, जी, तब हमने उसको एक मस्जिद के रूप में देखा था, एक जी, विवादास्पद ढांचे के रूप में देखा था। वहाँ चारों तरफ अति कठिन सुरक्षाएँ थी, बैरिकेड्स थे। तो फिर अब आज उसको हम कुछ ही समय बाद यानी कि 32 साल तो मतलब एक धार्मिक रूप से देखा जाए तो बहुत ही कम होते हैं और हुँ, आज हम उसको भव्य मंदिर के रूप में स्थापित होते हुए, बनते हुए देख रहे हैं, जिसका भव्य शुभारंभ 22 तारीख को है। तो ये हमें बड़ी खुशी की बात है कि हुँ, आज हम उसको अपनी आँखों से उस वीरान सी स्थिति में भी देखा था और रामलला को कैद देखा था और आज तो हम उसको जो देख रहे हैं, जो तस्वीरें अयोध्या की आ रही हैं, धार्मिक रूप से अयोध्या, आपके पर्यटन के रूप से अयोध्या, अयोध्या का जो विकास एकदम हो गया, एकदम अयोध्या विश्व पटल पर छा गई। तो हुँ, ये एक हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो एक आंदोलन में कभी 500 साल में ताला खुलता है, कभी 150 साल में वो रामलला निकलते हैं जी, या फिर हम रामचरितमानस के हम उनके कांडों को देखें, तो उसमें एक-एक कांड में काफ़ी हज़ारों साल का डिफरेंस है, जैसे लंका कांड है, बाल कांड है, किष्किंधा कांड है। तो जी, मैं समझता हूँ कि अब आने वाली पीढ़ी इसको उस कांड से भी जोड़ के एक और ये 2-3 कांड जो बन गए, एक तो हुँ, उसको ये विध्वंस का कांड, जिसमें एक कलंक को हटाया गया और फिर उसके बाद में आज जब ये मंदिर शुभारंभ का कांड है, ये सब उन कांडों में कड़ी के रूप में जुड़ गया है। ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। जी। अच्छा केदार जैन जी, जब आप कोर्ट में जाते थे, मुख्य गवाह चूँकि आप ही थे, तो जब आप कोर्ट में जाते थे, तब आपके नाम को कुछ इस तरीके से पुकारा जाता था कि रामलला के फोटोग्राफर हाज़िर हों। जज जी। साहब आपसे कई तरीके के सवाल भी पूछते थे और वो ये भी कहते थे कि क्या फोटोग्राफर आ गए? हाँ, तो तो मतलब वो एक किस्सा साझा करना चाहें अगर आप हमसे? लखनऊ कोर्ट में हमारी जो बयान होते थे और हुँ, उसमें बड़ा मतलब एक अच्छा माहौल रहता है। अमूमन कोर्ट जो होती हैं वैसी कोर्ट नहीं है, ये तो विशेष अदालतें हैं। हुँ, इसमें जिनकी सुनवाई है केवल वो ही रहते हैं, बाकी भीड़ तो रहती नहीं है। तो हुँ, अब
वहाँ हम बैठे हुए हैं, तो फिर आवाज़ लगती थी कि रामलला के फ़ोटोग्राफ़र हाज़िर हों, या फिर वो कभी चुटकियाँ लेकर वो भी कह देते थे, हाँ भैया रामलला के फ़ोटोग्राफ़र अब आप बोलिए। तो ये जी। बड़ा अच्छा संबोधन लगता था, और बड़ा मतलब ये कि इतनी बड़ी हमको वो जो उसमें जगह मिली, इस बड़े हुँ। कांड में रामलला के फ़ोटोग्राफ़र के रूप में हमको जाना जाने लगा, तो ये बड़ी खुशी की बात है। इससे बड़ा तो जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में जो उनके दस्तावेज़ हैं, उनमें उस जो अयोध्या का अध्याय है, जो भी केस का, उसमें मेरा हुँ। नाम अंकित हो गया। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जी। केदार जैन जी, एक आप किस्सा सुना रहे थे, बैक ऑफ द कैमरा बता रहे थे आप कि जब आप 6 दिसंबर 1992 को उस जगह पर मौजूद थे और उस वक़्त आपने कार सेवकों के संघर्ष को देखा, हर तरफ आपाधापी दिखी आपको, सब लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। वो एक ऐसा मंज़र था कि समझ नहीं आ रहा होगा कि अभी क्या होगा? उस मंज़र को एक बार फिर से अगर आप ताज़ा करते हुए हमसे साझा करें, क्योंकि उसी दौरान आपने बैक ऑफ द कैमरा मुझे ये भी बताया था कि उस समय अमर उजाला के भी एक फ़ोटोग्राफ़र थे आपके साथ, फिर किस तरीके से कैमरे को नीचे छिपाया गया। ये सारा जो किस्सा है केदार जी, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी एक बार फिर से, क्योंकि हमें दर्शकों को भी वो बताना है कि कितना संघर्षपूर्ण वो दौर था 6 दिसंबर जी। का। देखिए, वो जो दौर था 6 दिसंबर को, वहाँ पर जब ये बाबरी ढांचे को विध्वंस का जब मामला हुआ, तो वहाँ काफ़ी पत्रकारों के साथ में मारपीट हुई थी। अच्छा। और वहाँ फ़ोटोग्राफ़र्स जो थे ख़ास तौर से, तो उनके कैमरे छीन लिए गए थे। तो हुँ। ऐसे में अब वो भीड़ में किसने किसका कैमरा छीना, क्या हुआ? तो दूर-दराज से आए हुए बड़े-बड़े चैनल्स तो न्यूज़ का बीबीसी था, और उस वक़्त तो हुआ नहीं करते थे ज़्यादा चैनल, 1-2 ही थे। हुँ। तो और बाकी जो कैमरा फ़ोटोग्राफ़र्स के थे, वो सारे के सारे वहाँ लगभग छीन लिए गए थे, और इसकी रिपोर्ट वहाँ फैज़ाबाद थाने में सभी फ़ोटोग्राफ़र्स ने डाली थी। हुँ। उसमें मेरे भी 67,000 रुपए के कैमरे छीने गए थे। फिर भी मैं अपने अच्छा। काम को दूसरे कैमरे से छुपाकर करता रहा था, ये तो लास्ट में छीने गए थे, जब हमारा अच्छा। काम हो चुका था फ़ोटोग्राफ़ी जी। का। हुँ। अब वहाँ क्या हुआ कि सभी फ़ोटोग्राफ़र्स जो दूर-दराज से आए थे बड़े-बड़े संस्थानों से, तो वो अपने फ़ोटोज़ को वहाँ से तारगढ़ जो फैज़ाबाद में था, तो वहाँ से सेंड करते थे। जी। तो उसमें बातचीत हमारी, एक फ़ोटोग्राफ़र का हमने बैग देखा, अच्छा चेरी कलर का बैग था कैमरे का। तो हुँ। चर्चा चली, तो वो बोले हम कानपुर के हैं। तो हुँ। श्याम गुप्ता थे, वो उनका नाम था। मैंने बैग के बारे में पूछा, मैंने उनसे कहा, अरे बोले हमारे कानपुर में बनते हैं। तो मैंने कहा एक बैग मेरे को ऐसा चाहिए। तो उस नाते से हम उनको पहचानते थे, वहीं जी। हमारी मित्रता हुई थी। संयोगवश जब 6 दिसंबर को जैसे ही ये 12 बजे से ढाँचा टूटना चालू हुआ, तो हम वहाँ से जो मेन कवरेज था, उसको करके तत्काल हम अपने फैज़ाबाद आए। जी। फैज़ाबाद में होटल में हमने अपनी फ़िल्म को डेवलप किया। फ़िल्म जी। को डेवलप करने के बाद वहाँ तारघर से हमने उन फ़ोटोज़ को वहाँ से भेजा अपने न्यूज़पेपर स्वदेश को, हुँ, जिसके हुँ। कि लगातार 1-1 घंटे पर एडिशन आ रहे थे। तो फिर हमारा जब काम हो गया था, तो हम फ़ोटोग्राफ्स सेंड भी कर दिए थे। फिर हम दोबारा से फिर इधर आए, अपने बिल्कुल फ्री हो गया कि अब हम कार सेवक बिल्कुल है, कैमरे भी नहीं, कुछ नहीं। जी। तो होटल में सामान रख के फिर हम सीधे उस घटनास्थल पर दोबारा पहुँचे, दिन में हुँ। लगभग 2 बजे करीब। हुँ, तो हुँ। वहाँ काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ़र जो कनक भवन है, उसमें छिपे हुए थे डर के मारे। हुँ, हुँ। उन्हीं और वो कनक भवन में ही कवरेज के लिए पास बनाए गए थे, अच्छा। कि सुबह यहाँ से आपको कवरेज के लिए अच्छा विज़ुअलिटी दिखेगी, और हुँ, आप हुँ। सबका चाय-पानी का इंतज़ाम भी यही रहेगा। हुँ, और हुँ, हुँ। ऐसे में जब सारे फ़ोटोग्राफ़र्स और सारे कैमरामैन वहाँ कनक भवन के ऊपर अपने कैमरों को लगाए बैठे थे, पूरा वर्ल्ड का मीडिया, हुँ, तब जब हुँ। फायर होते ही और फिर वहाँ पर जो जिस तरह का डेमोलिशन हुआ, उसके जी। बाद में उसके बाद में जब वो जो फ़ोटोग्राफ़र वहाँ से बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस से, जो डरे हुए थे, छिप गए थे वहाँ, तो फिर एम्बुलेंस से वहाँ से उनको निकाल के भेजा गया। हम उन जगहों पर गए जहाँ-जहाँ अपने मित्रों को हम छोड़ के जिन-जिन वहाँ कनक भवन के रूम्स में गए थे, तो एक बार जब देखा तो पलंग के नीचे 2-3 बैग रखे हुए थे। तो मेरे साथ में एक फ़ोटोग्राफ़र और थे, वो देहरादून से आए थे। तो मैंने जी। उनसे कहा भाई ये वो बोले ये किसके बैग है, क्या है? मैंने भाई ऐसा है, तुम तो ये पहले यहाँ से बैग ले लो, और इन बैग को लेकर अपन अपने होटल में रखते हैं, फिर जी। उसके बाद देखा जाएगा।
फिर हम उन बैग्स को लेके वहाँ से एक एम्बुलेंस थी उसमें बैठ के और फिर हम जी। होटल आए। हमने अपने सारे बैग रख दिए। अच्छा। सभी पत्रकार उस वक़्त पिटे हुए दिख रहे थे, सभी के कैमरे लुट गए थे। बड़ा कठिन काम होता है एक फ़ोटोग्राफ़र को अपना बड़ा किट बनाना और फिर वो लुट जाना, तो बड़ा दुखी था वो। हुँ, तो हुँ। अब जब मैं शाम को अपने फ़ोटोग्राफ्स वहाँ से तारघर से सेंड कर रहा था, तब ये खड़े थे। तो कई फ़ोटोग्राफ़र्स को मैंने मदद की, उनको फ़ोटोग्राफ्स वहाँ दिए क्योंकि सारा उनका मसाला चला गया था। जी। तो उनमें से एक ये भी थे, तो इन्होंने मेरे से फ़ोटो कहा 2-4 फ़ोटो। मैंने कहा, हुँ, "आप ले लो।" और मैंने कहा, "आपका भी चला गया क्या?" जबकि मेरा बै उनका बैग मेरे पास था, लेकिन मेरे को उनके सामान को टैली करना था कि अच्छा। इनका ही बैग है क्या? कोई भी बोल देता कि मेरा बैग है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो फिर मैंने उस तरीके से उनसे कहा, मैंने कहा, "भई वो आपका भी चला गया क्या सामान?" अरे! बोले, "भैया मेरे तो ये लगी भी है।" अरे! तो मैंने कहा, "आपका क्या-क्या था कैमरे?" "अरे! आपने कल पूछा तो था।" मैंने, "अच्छा।" तो मैं बैग आपका क्या ब्लू कलर का था? बोले, "नहीं, नहीं भैया आपको कल तो बताया था चेरी कलर का बैग था।" मैंने, "अरे!" तो बोले, "हम तो लुट गए भाई साहब जैसे-तैसे हमने कैमरों को लिया था।" मैं, "आप जी। एक काम करो।" मैंने कहा, "हम तो फ़ोटो यहाँ से सेंड कर रहे हैं और आपका बैग मिल जाएगा तो पान खिलवाओगे?" बोले, अच्छा। "अरे भाई साहब।" तो उनको मज़ाक सा लगा। मैंने, "आप जाओ आप होटल के रूम में और वो बैग उठा लाओ अपना और उधर से अच्छा। पान पान लेते हुए आना।" तो वो फिर वो मित्रता हुई उनकी हुँ। और फिर हम जो अमर उजाला की कानपुर ब्यूरो से जो जीप गई थी, जी। हम उन्हीं के साथ में सकुशल आगरा अच्छा। कानपुर तक आए। फिर जी। उन्होंने हमारी फ़िल्मों को जो बाकी हमने बाद में शूट की थी, उनको फिर डेवलप किया अपनी लैब में हुँ, और हुँ। रात के 9 बज रहे थे, सर्दी रात और वहाँ पर पूड़ी-सब्ज़ी बढ़िया बन रही थी, क्योंकि सब अच्छा। कुछ बंद था, कर्फ्यू लगे हुए थे। अरे! जी, जी। बड़ा अच्छा फिर उन्होंने मेरे से कुछ फ़ोटो लिए और वो पता अच्छा। चला कि उसमें उमा भारती का फ़ोटो जो था, हाँ, वो हाँ, मैं वही बा वही पूछना चाह रही थी सर आपसे क्योंकि उमा जी, भारती की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर मुरली मनोहर जोशी के साथ बड़ी वायरल हुई थी। वो जी। तस्वीर के पीछे का भी किस्सा? जी। तो वो ये किस्सा है कि अब वो उन्होंने इस तस्वीर को नेगेटिव में देखा। श्याम गुप्त थे फ़ोटोग्राफ़र कानपुर में अमर उजाला के। तो हुँ। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की, "भाई साहब एक ये फ़ोटो" तो मैंने ठीक है। अब उस वक़्त तो कुछ ज़्यादा लगता नहीं है। अब मैं ग्वालियर आ गया, अपने घर आ गया, पता चला कि दिल्ली से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। हुँ। अमर उजाला से ये तस्वीर उठा ली उन्होंने सीधे स्टेट्समैन न्यूज़पेपर ने। अच्छा। उन्होंने छापा, तो पार्लियामेंट में माँ अटल बिहारी वाजपेयी बोले, अयोध्या कांड के बाद जो पहला सदन था कि जी। हम इस घटना से बड़े दुखी हैं और अच्छा। इसको सुनते ही तब वहाँ राजेश पायलट, वो जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने हुँ। वहाँ लगभग 1500 कॉपी इसकी अमर उजाला की सबको वहाँ संसद में वहाँ फेंक दी कि आप ये अच्छा। क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप दुखी हैं और आप इस फ़ोटो में तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। अब उसके बाद में फिर वो पार्लियामेंट वहाँ स्थगित हो गई। हुँ। फिर कई बार पार्लियामेंट इस मामले को लेके 32 सालों में कई बार स्थगित होती रही। तो ये फिर इसके बाद सीबीआई ने इस फ़ोटो के आधार पर मेरे को गवाह बनाया हुँ। और लंबी गवाहियाँ भी चलती रही इसमें। जी, जी। और अमर उजाला में जो फ़ोटो छपा फिर वो पूरे वर्ल्ड के न्यूज़पेपर में एशियन एज, द टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट से भी आपके सभी ने फिर अमर उजाला का बाकायदा नाम भी दिया। पार्लियामेंट में जो वायलेंस क्रिएट हुआ था, जो न्यूज़पेपर वहाँ पर जो फेंके गए थे अमर उजाला, तो हुँ। वो भी उसमें नाम अमर उजाला न्यूज़पेपर भी था और फ़ोटो पर जो उन्होंने जो उसको कॉपी किया था, तो उसपे भी नाम उन्होंने अमर उजाला का क्रेडिट दिया हुआ है। तो ये एक अच्छा। मतलब मैंने भी नहीं समझा था कि कब क्या चीज़ कब वायरल हो जाए और कौन-सी चीज़ कब एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे हाथ आ जाए। तो ये वहाँ अयोध्या का फिर ये मामला चलता रहा। सर एक सवाल वो तारीख जब भी आप याद करते हैं, जी, सबसे पहले आपके ज़हन में क्या आता है? क्योंकि आपने उस वक़्त की एक-एक तस्वीर अपने कैमरे में भी कैद की, अपने दिमाग में भी आपने कैद की होगी। जी। अचानक से आपको क्या सबसे पहली तस्वीर क्या क्लिक करती है सर 6 दिसंबर 1992 जब आप याद करते हैं? मैंने अपनी लाइफ़ में 2 ऐसे क्षण देखे हैं, जिसमें मैं वाइब्रेट हो गया। अच्छा। हाँ, जिसमें मतलब हमको एक ये समझ में आता है कि ये क्या? जैसे ग्वालियर में सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, हुँ। उनके 100 रन पार हो गए।
110 हो गए, 120 हो गए, हम ग्राउंड में बैठे हुए हैं, शूट कर रहे हैं, 150 हो गए, फिर अब ये लगने लगा कि अब ये क्या 200 बनेंगे, क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और 199 रन पर जब वो सचिन तेंदुलकर इधर थे और इस साइड वो कौन से खिलाड़ी थे, सहवाग थे, जाने कौन थे, तो वो ये था कि कहीं सहवाग अगर 100 रन बना लेगा तो ये हो जाएगा, मतलब काफ़ी सारी जब 200 रन बने, तो एक जो वहाँ वाइब्रेशन जो हुआ, वैसे ही अयोध्या में वाइब्रेशन जो सामने टूटा, वो इतना मतलब हमको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि बस हो क्या गया यहाँ से, बस जो हो रहा था अब होने तो भगवान के ऊपर छोड़ा था हमने। गोलियाँ चल रही थी, कहीं आँसू गैस के गोले चल रहे थे, फिर भी कार सेवकों का जो उत्साह था, वो उसको रोक नहीं पाया और बेकाबू भीड़ ने उस ढांचे को तोड़ दिया। मेरी तस्वीरों में खास तौर से ये है, मैं आपको वो कि पहला जो है वो वहाँ चढ़ा हुआ है डोम के ऊपर। बिल्कुल। फिर वो उसके बाद में दूसरे को उसने बुलाया है और बुलाते हुए दिख रहा है। जी, फिर बिल्कुल। तीसरा, चौथा और फिर एकदम वो जो क्राउड था, वो उसको तोड़ने के लिए उसने तोड़ दिया, मतलब कुछ ही घंटों में तोड़ भी दिया। कुछ ही घंटे में उसको रामलला को वहीं की वहीं छोटे से टेंट में कपड़े के में तो उसको उन्होंने कवर्ड कर दिया। चारों तरफ दीवारें बना दी 5-6 फीट की ईंटों की। उसी सारा उसी सामान उसी उसी वक़्त रामलला के आस-पास दीवारें बन गई। जी, 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 जी और अच्छा, उसी उसी को मैंने वहाँ पर उसको मॉस्क को देखा। उसी को मैंने फिर वहाँ पर उसको टूटते हुए देखा। उसी पर मैंने एक टेम्परेरी मंदिर देखा और अच्छा। मैं मंदिर से पहले मैंने उसको पूरा समतल देखा। हुँ, हुँ। उसकी तस्वीर मैंने वहाँ कनक भवन से ऊपर से ली थी, जिस पर जो समतल ज़मीन ली है, उसके ऊपर आज मंदिर जो 22 तारीख को उद्घाटन है, वो बन गया है। एक एक और तस्वीर देखी थी सर मैंने, एक पिलर नुमा था कुछ और उस पर जन्मभूमि सा लिखा हुआ जी, है। जी, वो जी। क्या था? वो जन्मभूमि का उसमें लिखा हुआ एक ये पिलर मिला है और हुँ, उसके हुँ। साथ-साथ में कुछ अलंकृत जो है पिलर मिले हुए हैं, जो मतलब हाँ, हाँ, काफ़ी देखा मतलब था। जी, जी, जी। तो उन पर घंटियाँ और उसपे आपको कमल इस तरह के जो हैं वो चित्र वो अंकित हैं बिल्कुल। उसमें हुँ, और काफ़ी सारे उसमें और भी अवशेष जो है पत्थर के मिले हैं और हुँ। वो वहाँ मतलब आप जो प्रमाण करते हैं कि यहाँ राम मंदिर था। जी, बिल्कुल। तो जिनको पता नहीं है, उनको ये ज़रूर जान लेना चाहिए। 6 दिसंबर 1992 को ग्वालियर से एक फ़ोटोग्राफ़र निकला, फ्रीलांस फ़ोटोग्राफ़र। पता नहीं था कि क्या होने वाला है। वो अयोध्या पहुँचे, वहाँ पर विवादित ढांचे के पास जब वो गए, उन्होंने बहुत अफ़रा-तफ़री देखी, कई लोगों का जमावड़ा देखा। उसके बाद उन्होंने अपना कैमरा निकाला और एक-एक करके कई तस्वीरें उन्होंने खींची और आज वो तस्वीरें या फिर यूँ कह लें कि 92 से ही लगातार वो तस्वीरें खूब वायरल हैं। जब देखा जा सकता है कि किस तरीके से विवादित ढांचे को गिराया गया और उसके बाद आज उसी जगह पर जहाँ एक वीरान जगह जिसकी तस्वीरें खींची थी आपने केदार जी ने और आज वही जगह 22 तारीख को भजन से गुंजायमान होने वाली है। वहाँ श्री राम के नारे लगने वाले हैं और मुझे लगता है केदार जी आपके लिए ये बहुत गौरवशाली क्षण होगा और मुझे लगता है अगर आप अब जाएँगे भी वहाँ पर, तो एक बार फिर से जो आपकी यादें हैं पुरानी 92 की, वो ताज़ा हो जाएँगी। जाते-जाते एक आखिरी सवाल सर आपसे ये, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब महसूस ये कर रहे हैं कि हमने उस दृश्य को देखा है, एक कल्पना करते हैं कि इसमें हमारा जो एक हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और जो हमने महसूस किया है कि जिस तरीके से फीलिंग्स रही होगी उन वानर सेना की जब वो लंका में आग लगाने के लिए जा रहे थे। जी। और तो वो एक उत्सुकता थी और एक खुशी थी और फिर लंका में आग लगा दी। जी। तो फिर वो खुशी और फिर उसके बाद में लंका से आग लगाने के बाद में रामादल के साथ में हम लंका के बाहर बैठे हैं, तो वो खुशी और आज जब राज तिलक हो रहा है, यानी कि भगवान का जब राज तिलक हो रहा है, मंदिर का भव्य शुभारंभ हो रहा है, राम आएँगे, राम आ रहे हैं और उनका भव्य राम तिलक, राज तिलक देश के और पूरे विश्व के भाल पे होगा, ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और जी। आज मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि आज मेरे जितने उम्र के सेकंड्स नहीं होंगे, उससे कहीं अधिक अयोध्या के फ़ोटोज़ ने इतनी जगह वो पब्लिश हुए हैं
जी, कि उन्होंने इतनी प्रसिद्धि दिला दी, तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि कहीं न कहीं आज भगवान राम के इस अध्याय में या कांड में जो एक नया जुड़ा है, मेरे से वहाँ वकील साहब बोले थे मेरे से, जब ऐसे ही चलते-चलते बात आप कर रहे हैं, तो जब सारी बात हो गई, केस हम चल दिए, फ्री हो गए और जब हम गैलरी से कोर्ट की से निकल रहे थे, तो वो हारने वाले जो वकील साहब का पैनल था, जो उसके लीडर थे, वो मेरे जी। से बोले लखनऊ में हुँ, कि बोले देखिए केदार जी, हारना-जीतना अपनी जगह है। जी, आज ये जो केस है, ये दुनिया का सबसे बड़ा केस है। जी, आप इसके गवाह हैं और ये एक बहुत बड़ा इतिहास बन गया, ये अमर हो गया है। आप जी, सौभाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से अब मैं अयोध्या जाऊँगा तो मेरा जो फ़ोकस है, वो जी, फ़ोकस है कि जब 32 साल पहले अयोध्या देखी थी, आज उसमें क्या अंतर है? जी, तो उस बिल्कुल। जी, और जो वहाँ से फिर कुछ चीज़ें भी मैं निकालने की कोशिश करूँगा जो कि अनछुई हैं और मैं हुँ, आप सबके सामने लाने की कोशिश करूँगा। संभवतः मैं 17-18 तारीख को अयोध्या जाने का मेरा होगा, तो बस जी, उसी का प्रतीक्षा है और जाना है, तो हम देखते हैं। और अमर उजाला तो मतलब उस वक़्त इतना हिट हुआ था जी, कि जी, मतलब फ़ॉरेन के न्यूज़पेपर आपके यूएनआई, पीटीआई, रॉयटर और जी, आपकी एएफपी जैसी मतलब जो बड़ी-बड़ी जो मतलब एजेंसीज़ हैं, उनने अमर उजाला से मतलब इसको कैरी किया फ़ोटोग्राफ्स को और जी, सबने उसका हाँ, तो बड़ा मज़ा आता है और अमर उजाला तो उ उस टाइम से मैं एक तरह से परिवार का सदस्य हो गया मैं अमर उजाला का, जी, जी, क्योंकि बड़ा मान-सम्मान मेरे को वहाँ बुला के कई बार दिया और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं बहुत-बहुत इस शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत इतिहास के आप गवाह हैं और जी, आपने अपना कीमती वक़्त दिया सर। जी। रामलला के कैमरामैन हमारे साथ जुड़े। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका इतनी खूबसूरत बातचीत के लिए। जब आप जी, अयोध्या जाएँ, तो एक बार फिर से हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ और खूबसूरत तस्वीरें हम आपके ज़रिए देख पाएँ। हम आपसे बात करके बहुत अभिभूत हुए सर। बहुत-बहुत जी। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए सर। बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं अयोध्या से कोशिश करूँगा कि हमारे जी, पुराने संबंध अमर ग्रुप से हैं, तो वहाँ से मैं जी। कुछ अच्छी-सी तस्वीरें निकाल के मैं वहीं से भेजने की कोशिश करूँगा और कुछ बहुत-बहुत अच्छे शुक्रिया। फुटेज भी करूँगा। मैं फुटेज भी करूँगा, मैं पूरा वीडियो भी कर रहा हूँ हमारे वहाँ अयोध्या में। तो इस बार जी, मैं उसको कुछ नए रूप से दिखाने की कोशिश करूँगा। जो भी कुछ एक्सक्लूसिव बनेगा मैं आपको उपलब्ध ज़रूर कराऊँगा मैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।